हे गाइस, तो आज की बिग न्यूज़ आपको पता तो चली चुकी होगी कि मॉर्टल नॉमिनेट हो चुके हैं ई स्पोर्ट्स मोबाइल प्लेयर ऑफ द ईयर 2020। तो ये पूरे इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है कि वो पहले प्लेयर हैं जो इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं। और साथ ही लास्ट ईयर भी उनको 2019 स्ट्रीमर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू मॉर्टल एंड टीम कि उनका हार्डवर्क पे ऑफ किया। अब सवाल उठता है कि सिर्फ मॉर्टल ही क्यों इसके लिए नॉमिनेट हुए। हमारे देश में तो इतने ज़्यादा स्ट्रीमर है कि कुछ देशों की आबादी कम पड़ जाए उनकी बराबरी करने पे। अगर आप भी एक गेमर हैं तो आप भी क्या ई स्पोर्ट्स के लिए सिलेक्ट हो सकते हो। तो किस तरह क्या प्रोसेस चलती है और क्यों सिलेक्ट किया जाता है, किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है और किस तरह प्रोसेस चलती है, हम पूरी उस चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि सबसे बेसिक कंडीशन अगर मैं बताऊँ तो ये होती है कि ई स्पोर्ट्स में आपको कोई भी ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का स्पॉन्सरशिप होना चाहिए एट वर्ल्ड लेवल। साथ ही ये भी देखा जाता है कि आप अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ, अपने फैंस के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हो और कितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो वाइल प्लेइंग गेम्स, लाइव स्ट्रीम, कंटेंट क्रिएटिंग। तो आपको जान के शायद बुरा लग सकता है या फिर अच्छा भी लगेगा, कोई ऐसा हेट वगैरह नहीं है, कि स्काउट ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, ज़्यादा लाइव स्ट्रीम करता है अपने फ़ैन के साथ, ज़्यादा उसका बातचीत होता है, लेकिन ड्यू टू उसकी टॉक्सिसिटी वो ई स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है गाइस कि टॉक्सिसिटी आपके कंटेंट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने भी फैंस हैं स्ट्रीमर्स के वो 8 साल से लेकर 24 साल के बीच में, और इस एज में टॉक्सिसिटी को अवॉइड किया जाता है और गेम्स को रिक्रिएशन के लिए खेला जाता है। तो अगर इस एज में टॉक्सिसिटी आई तो वो एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं हो सकता। ये है कंडीशन गाइस, अब क्या कर सकते हैं, वो उसका कुछ नहीं कर सकते अपन। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि यार डायनेमो, टोटल गेमिंग, इनके तो सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा है मॉर्टल से, तो ये लोग क्यों नहीं नॉमिनेट हुए। तो मैंने अपनी पिछला पॉइंट बताया कि इंटरेक्शन फैन से ज़्यादा होना चाहिए। तो याद होगा आपको कि कितनी फैन मीट मॉर्टल कराता है, कितने फ्रेंडली कस्टम्स कराता है और कितना ज़्यादा उसका कम्युनिटी में पहचान है, ये आपको ये पता होगा रिगार्डिंग डायनेमो। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा गाइस, ऐसा बुरा हो रहा मत समझना, बट मैं ये बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों, अगर आपको भी अगर ई स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सिलेक्ट होना है या फिर अगर आप भी किसी को सपोर्ट करते हैं तो उनको ये पॉइंट ध्यान रखना है। बाकी ये उनका क्राइटेरिया है, वो अब कुछ चेंज नहीं कर सकते गाइस। अब गाइस नॉमिनेट होने के बाद भी ये चीज़ थमती नहीं है, उसके बाद पब्लिक को डिसाइड करना पड़ता है कि उनका फेवरेट स्ट्रीमर इन नॉमिनेशन में कौन है। तो उसके बाद वो पब्लिक वोटिंग के थ्रू उसको डिसाइड करते हैं। अभी भी जैसे आपने देखा होगा 5 से 6 नाम आए हैं, उसमें मॉर्टल का एक नाम है। तो हमको पब्लिक वोटिंग के थ्रू डिसाइड करना है कि कौन बेस्ट स्ट्रीमर है। तो भाई जितना हो सके मॉर्टल को वोट करो और दिखा दो इंडिया में कितना दम है। अगर हम स्ट्रीमर्स भी इतने ज़्यादा है ना तो फैंस भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो गाइस वोट कैसे करना है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा ई स्पोर्ट्स साइट की, वहाँ पे जाके आप मॉर्टल की फ़ोटो पे जाके वोट कर सकते हो। आपको पॉपअप आएगा कन्फर्मेशन का, सबमिट वोट, तो वो आप क्लिक कर देना, उसके बाद वोट कंफर्म हो जाएगा। तो गाइस जितना हो सके, जितना शेयर कर सको आप मॉर्टल को टॉप पे पहुंचाओ और अवार्ड दिला के ही मानो। बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।